जाहिर है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ही नहीं कुछ महीनों से सनातन के खिलाफ एक तरीके का प्रहार होता नजर आ रहा है, उसी को लेकर अब हालात होली के वक्त तो और भी बिगड़ गए हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है हिंदू त्योहारों पर क्यों हो रहा है हिंसा का खेल। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर, कोलकाता से संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी और साथ ही आरपी सिंह भाजपा के प्रवक्ता और तौसीफ अहमद खान टीएमसी के समर्थक सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दिवाकर आपके पास आना चाहूंगी जानने के लिए कि जो गिरिडीह की खबर सामने आई है, पुलिस ने छापेमारी भी की है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, दो गुटों के बीच हुई झड़प। ऐसे में जबकि पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, जब यूपी जैसे इतने बड़े राज्य के अंदर भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई, झारखंड पुलिस क्यों निरुत्तर दिखाई दी जब दो गुटों के बीच झड़प हुई है? झारखंड में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। शायद उसी का ये परिणाम है कि ये अभी आप अगर पीछे हम लोग देखें तो किस तरीके से महाशिवरात्रि के दौरान हजारीबाग में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी और उसके बाद वहां पर दो समुदायों के बीच झड़प हुई और कई जो हम कह सकते हैं लोग घायल भी हुए थे, पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई थी। तो ये तमाम तरह की चीजें वहां पर हुई थी। और उसके बाद ये होली का त्योहार, होली के त्योहार में नॉर्मली क्या होता है कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होता। नॉर्मली लोग घर से निकलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, होली खेलते हैं और जुलूस एक शांतिपूर्ण माहौल में निकलता है। लेकिन उस दौरान जब ये जुलूस निकल रहा था तो उस दौरान जो कहा जा रहा है कि उस पर पत्थरबाजी हुई है जुलूस पर, और उसके बाद से माहौल वहां पर बिगड़ गया और दोनों गुटों में यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई। कई दुकानों में आग लगाया गया, कई जो वाहन है उस पर पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए। हालांकि पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया है। लेकिन लगातार ये आरोप लग रहा है झारखंड में कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम तरह की जो चीजें हैं वहां पर उनकी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो फेल हो रहे हैं। क्योंकि हजारीबाग का मामला हो, चाहे कुछ दिन पहले रांची में जो घटनाएं हुई थी वो मामला हो, या फिर जो ताजा मामला गिरिडीह का है, इन तमाम मामलों से एक चीज निकलकर साफ तौर पर सामने निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कानून का भय है वो भी खत्म यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से झारखंड में हावी हो रहे हैं, उसका भी एक परिणाम है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी पर्व और त्योहार है उनमें इन तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जी हमारे साथ आरपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। आरपी सिंह जी, क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता है जिसका फायदा उठाकर सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भाजपा हमेशा से ही झारखंड की सरकार पर हमलावर रही है। झारखंड के जो कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने चुनाव के अंदर कहा था कि हम घुसपैठियों को, रोहिंग्यास को अलग से गैस सिलेंडर देंगे। अगर कांग्रेस की सोच उस प्रकार की होगी तो ऑब्वियसली जो सरकार बनेगी उसकी सोच भी इसी प्रकार की होगी। ये तो पे बैक टाइम हो रहा है। जो चुनाव में उनको जिताया गया, जो झारखंड में रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों ने जो मदद की वहां पर झारखंड सरकार बनाने में, तो उसका पे बैक टाइम हो रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि बड़ा स्पष्ट है, वहां की सरकार ने तो अभी रमजान के महीने के लिए छूट भी दे दी है कि रमजान के महीने के लिए वहां पर 2 घंटे की जल्दी छुट्टी मिलेगी। तो दिखता है कि कैसी सोच है और उसी सोच का नतीजा है कि वहां पर लोग उत्साहित होकर, लोग उससे प्रेरित होकर इस प्रकार के हमले करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रही, ये लगातार निरंतर पूरे देश भर में जब जब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर इस प्रकार के हमले होते हैं। वो कुरोली हो, वो जब नॉर्थ दिल्ली के अंदर हुआ तब भी इसी प्रकार का मामला था। तो वो हनुमान जयंती हो, राम नवमी का जुलूस हो, तो ये लगातार हमारी जयंतियों पर, हमारे उत्सवों पर जब उत्सवों के कार्यक्रम होते हैं तो इस प्रकार के हमले हमारे लोगों पर होते हैं। जी बिल्कुल, यानी ये बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी घटनाएं हैं जो इशारा करती हैं इस ओर कि क्यों नहीं हिंदू धर्मों या सनातन धर्म से जुड़े जो त्योहार हैं उनके प्रति संरक्षक प्रदान कर पाती है वहां की पुलिस। लेकिन ये सवाल हम तौसीफ अहमद साहब के पास भी आना चाहेंगे। तौसीफ अहमद खान साहब, ये सवाल बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर तो हमेशा से ही लगता रहा है। बहुत लंबी फहरिस्त है इस तरह के उदाहरणों की, जहां पर हम देखते हैं कि चाहे वो नवरात्र की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो या फिर अब होली की बात करें, आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत जगह पर ऐसी हिंसा की घटनाएं हुई लेकिन राज्य सरकार दबा रही है ऐसी घटनाओं को। ऐसा क्यों है कि टीएमसी लगातार तुष्टीकरण की ओर बढ़ती नजर आती रही है? और एक बार फिर जो पिछले कुछ समय में हमने देखा कि मूर्तियां टूटती नजर आई,
होली में फिर से की घटनाएं भी सामने आई। क्या कहेंगे आप, क्यों कानून व्यवस्था को नहीं बना पा रही है टीएमसी सरकार? नहीं, देखिए, जब भी अभी आजकल ये फैशन हो गया है, बीजेपी ने ऐसे देश को, माहौल को खराब किया है। बीजेपी के नेता अक्सर इस तरह के बयान देते हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि 24 साल का एक स्टूडेंट, तृणमूल विंग का जो मेंबर है, उसको जो है घर से बुलाया गया कि आप आइए होली खेलिए, और उसका मर्डर कर दिया गया। ये तो हाल है देश में। जो माहौल को खराब किया जा रहा है, जो जुर्म करने वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स अब जो है कहते हैं कि भाई वो धर्म का पालन कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं कि हर जब भी कोई उत्सव जो होता है, कोई हमारा जो फेस्टिवल होता है, धर्मो जार जार उत्सव शोभा, ये फिलॉसफी में ममता बनर्जी बिलीव करती है, बंगाल बिलीव करता है। तो ये जब उत्सव होता है, कोई त्योहार होता है, उसमें ये जो है अपने रंजिशें निकालना, अपनी जो है पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना, ये तो फैशन बन गया है। यानी तौसीफ साहब, आप सीधा भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मारा जा रहा है जी, तौसीफ साहब, आप सीधा भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। आरपी सिंह जी, आपका जवाब। वहां पर दुर्गा विसर्जन के समय कौन रोक लगाता है? वहां पर हर पूजा पर जो कि हिंदुओं की पूजा होती है, उस पर कौन रोक लगाता है? उस पर कौन क्लैम डाउन करता है? सबको जानकारी है, और कोर्ट से ऑर्डर लाकर लोगों को दुर्गा विसर्जन करना पड़ता है, तो सबको जानकारी है। परंतु सच, और ये सच भी है कि ममता बनर्जी लगातार मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति चलती है, इस प्रकार के लोगों को समर्थन करती है, जो लोगों को सहयोग देती है, जो लोगों को शाय मिलता है उनके राज का। जी, यहाँ पे प्रसन्नजीत बख्शी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आप तो जमीन पर जो हो रहा है उसको दोनों तरफ से देख पाते हैं। आम जन के बीच ये सोच कितनी पुख्ता है, कितनी बुलंद है ये सोच कि तुष्टीकरण को लेकर टीएमसी सरकार गलत कदम उठाती नजर आ रही है और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को संरक्षण नहीं मिल पा रहा। ये सोच जमीन पर कितनी पुख्ता है? देखिए, ममता, आप भी ममता हो। तौसीफ ने जो कुछ, तौसीफ मेरे भाई जैसा है, वो जो कुछ भी कह रहा था उसमें मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहता हूँ। ये जो एक घटना के बारे में उन्होंने बताया कि तृणमूल छात्र परिषद के किसी मेंबर को बाहर लाकर उसको मारा गया है, तो इसमें गलती किसका है? गलती लॉ एंड ऑर्डर का है, और लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और उन्हीं के दायरे में है पुलिस। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बंगाल में अगर रिसेंट जितने सारे क्लैशेस और मौत देखेंगे, वो तृणमूल भर से तृणमूल का है। उसमें बाकी किसी का कोई किसी तरह की भड़काव, किसी तरह की कुछ नहीं है। ये तृणमूल एक बंगाल में प्रोफेशन है, और इसमें किसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ये दोनों गुट का लड़ाई है, और लोग मरते हैं। इसमें कोई किसी तरह की ईंधन नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये दोल यात्रा हम यहाँ पे कहते हैं, दोल यात्रा के दिन मतलब शुक्रवार को कई जगह पर, ये सिर्फ साइथिया नहीं, साइथिया, नानूर, नंदीग्राम, तमलुक, हर एक जगह पे हमें पता है कि किस तरह की वहां पे घटना घटी है, वहां पे किस तरह से सारे घटना को दबाने की कोशिश किया है। मैं तौसीफ को और एक बात बता दूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है तो शुक्रवार से सोमवार तक साइथिया में इंटरनेट बंद करने का क्या जरूरत था? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी जगह पे 4 दिन के लिए इंटरनेट बंद है और पत्रकार लोग और मीडिया इसके ऊपर खबर करे, तो ये गुनाह है। और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक सैंडल पे बताते हैं कि इसके ऊपर अगर आप खबर करेंगे और इसके ऊपर अगर आप कुछ फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आप 4-4 दिन आज की जमाने में 2025 में आप इंटरनेट बंद रखते हो। क्या लगता है कि लोगों को पता नहीं है? लोग इतना बेवकूफ कि शुक्रवार साइथिया में क्या हुआ था और किसके लिए डर के मारे इंटरनेट 4 दिन के लिए बंद करना पड़ा? तो मेरा ममता की सवाल का जवाब यह है कि इसी तरह से तुष्टीकरण किया जाता है कि असली घटना को दबाओ और दबाकर बाकी जिन लोगों ने इस खबर को आज सोशल मीडिया सामने आए, खबर को सामने लाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन की दूसरा दबाव डालो कि आपको उठा के हम ले जाएंगे, आप अफवाह फैला रहे हैं। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर भी। न केवल घटनाओं को ना रोक पाने के लिए असमर्थ नजर आती है सरकार,
कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन पत्रकारों की आजादी पर को जिस तरह से अंकुश लगाने का कोशिश करती है सरकार, बहुत सवाल है इनके जवाब देने हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को। लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।